फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिटी चैनल पर। आज स्पेशल वीडियो है यह। हिंदी का टेस्ट नंबर है। क्या है? हिंदी का टेस्ट है और इसमें हमने शामिल किया है पर्यायवाची। पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यही जान लेना जरूरी है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के, या 6 प्रकार के। तो अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं यह होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर हिंदी के 4 प्रकार के शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए और एकार्थी शब्द हो गए। ठीक है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। पर्यायवाची हो गया, ठीक है, और विलोम हो गए, अनेकार्थी हो गए, एकार्थी हो गए। 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अश्व का पर्यायवाची कौन नहीं है इनमें से? अश्व का पर्यायवाची कौन नहीं है इनमें से? तरंग, घोटक, घोड़ा, या फिर है? दूसरा प्रश्न है, तो घोटक, घोड़ा ये तो है भी रहेगा, लेकिन अश्व का जो पर्यायवाची है तरंग नहीं है। क्या नहीं है? तरंग नहीं है। ए नंबर सही हो गया। तरंग पर्यायवाची अश्व का नहीं बल्कि किसका है? लहर का है। अश्व के पर्यायवाची घोटक, घोड़ा है, तुरंग है, बल्कि तुरंग तरंग में अंतर समझिएगा। और वाजी, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से पत्थर का पर्यायवाची कौन नहीं है? किसका? पत्थर का। पाहन, पाषाण, उपल, उरग। तीसरा प्रश्न है, देखिए जो पत्थर के पर्यायवाची हैं, पाहन भी है, पाषाण भी है, उपल भी है, लेकिन उरग नहीं है। डी नंबर सही हो गया, तीसरे का डी। उरग जो पर्यायवाची है सांप का है। किसका है? सांप, सांप का है, सर्प का है पर्यायवाची। पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? यातुधान, सुरारी, धूम्रकेतु या तमीरचर। तो धूम्रकेत इसका पर्यायवाची नहीं है असुर का, बल्कि ये वाले हैं। सी नंबर सही हो गया। यातुधान, सुरारी, धनुज, तमीचर, निशाचर, देवार, रजनीचर आदि किसके पर्यायवाची? असुर के हैं। जबकि धूमकेत पर्यायवाची किसका है? भाई आग का है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। अरविंद का मतलब क्या है? यही पूछ रहा है। कमल, गुलाब, कल्प वृक्ष या केवड़ा? कमल है। ए नंबर सही हो गया। कमल के अन्य पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है कौन सा? पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या ये सभी? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा रहेगा? छठा नंबर है, देखिए पारिजात भी है, कल्पतरु भी है और देव वृक्ष भी है। इस प्रकार ये सभी हो जाएंगे। डी नंबर सही हो गया। मार शब्द का पर्यायवाची है। मार शब्द का, मार क्या है पर्यायवाची? जादू का, स्वर्ण का या अगम का, अनंग का। मार शब्द पर्यायवाची है किसका? ये बताना है। अनंग का है। डी नंबर सही हो गया।
मार असल में आनंद का पर्यायवाची है। मार के अन्य पर्यायवाची जान जाइए। काम हो गया, कंदर्प हो गया, मदन हो गया, मंथम हो गया, मनोज, केतन, मकर ध्वज, पचसर, रतिपति, स्मर, ये सभी है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? अहि। अहि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश या सिंगुर। 8वां प्रश्न है ये। सिंगुर नहीं है। 3 नंबर सही हो गया। देखिए, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग है, सरीसृप है, पवनाश है, लेकिन सिंगुर नहीं है। 8वें का डी। उरग, सरीसृप, भुंजस, विषधर, व्याल, फड़ी, पन्नन अहि के पर्यायवाची हैं। अगला देखेंगे विडौल पर्यायवाची, सॉरी विडौला। विडौला विडौला किसका पर्यायवाची शब्द है? नक्षत्र का, या फिर अप्सरा का, इंद्र का, या पत्थर का? 9वां प्रश्न है। तो विडौला जो पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, कुछ व्याख्या देख लेंगे। विडौला इंद्र का पर्यायवाची है और विडौला के अन्य पर्यायवाची मधवा, वासव, शक, देवराज या पुरंदर और शचीपति भी है। फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल का पर्यायवाची कौन है इनमें से? बताइए। मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। तो प्रसून है। क्या है? डी नंबर सही हो गया। फूल का पर्यायवाची क्या हो गया? प्रसून। फूल का जो पर्यायवाची है प्रसून है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हो गए? कुसुम, सुमन, पुष्प, पुहुप और गुल, ये सब है। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची कौन नहीं है? किसका? देवता का पर्यायवाची कौन इनमें से नहीं है? निर्जर, किंकर, त्रिदश या गीरवाड़। देवता का पर्यायवाची कौन नहीं इनमें से? तो गीरवाड़ तो है, त्रिदश भी है, निर्जर भी है, किंकर नहीं है। बी नंबर सही हो गया। निर्जर, त्रिदश, गीरवाड़, विबुध, देव, अमर, सुर, ये सभी किसके पर्यायवाची? देवता के। जबकि किंकर किसका? दास का है। किसका है? दास का पर्यायवाची है किंकर। रसाल। रसाल शब्द का अर्थ है, यानी कि पर्यायवाची क्या है रसाल शब्द? आम, केला, पक्षी या चमक। 12वां प्रश्न कह रहा है। तो भाई रसाल का अर्थ है आम। ए नंबर सही हो गया। 12वें का ए। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? किसकी बात हो रही? स्वर्ग के पर्यायवाची की कौन सा नहीं है? त्रिदशालय, गौ, त्रिदिव या नाग। गौ, सॉरी इसमें स्वर्ग का पर्यायवाची गौ नहीं है, और बाकी तो नाग भी रहेगा, त्रिदिव त्रिदिव भी रहेगा और त्रिदशालय भी रहेगा। गौ समझ रहे किसका पर्यायवाची है? स्वर्ग के पर्यायवाची त्रिदशालय, त्रिदिव, नाग या दयो। दिव्य धाम भी, परम धाम, सुरलोक, देवलोक, गौ स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं बल्कि गाय का है, तो सभी को पता है। और गाय के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। इसे देखेंगे। धेनु, सुरभि, भद्रा और रोहिणी। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द। किसकी बात हो रही? नाहर। इसके लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है
नदी, सरिता, व्याघ्र या शेर? 14वां प्रश्न है ये। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 14वां प्रश्न की बात करेंगे। शेर। ठीक है, क्या है? शेर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शेर हो गया। इसके अलावा शेर है, नाहर है, केसरी है, मृगेंद्र है या नवराज, ये सिंह के पर्यायवाची हैं, शेर के हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा? विहार, इला, आश्रम या फिर गेह? गेह है। क्या है? गेह। डी नंबर सही हो गया। घर का पर्यायवाची क्या है? गेह है। इसके अन्य है, निकेतन है, मदन है, सदन है, आयतन है और निलय है, गृह है, धाम है और आवास। ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। और आश्रम का मतलब होता है विहार, या विहार का मतलब होता है आश्रम। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा का पर्यायवाची किसका? सभा। कौन सा नहीं है? सम्मिलित, परिषद, बैठक या महावर्तन? कौन सा रहेगा? परिषद तो है, सभा बैठक भी है, महावर्तन भी। सम्मिलित का मतलब नहीं होता। ये है, ये है। ए नंबर सही हो गया इसका। कौन सा? ए। व्याख्या देख लेंगे। सभा का पर्यायवाची क्या? अधिवेशन है, संगीत है, परिषद है, बैठक है, महासभा है। लेकिन सभा का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? ये नहीं है, सम्मिलित। सॉरी। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसकी बात हो रही है? बागेश्वरी। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमला, शारदा, सुखदा या प्रेमदा? तो बागेश्वरी का मतलब है शारदा, तो शारदा को बागेश्वरी भी कह सकते हैं। बागेश्वरी के पर्यायवाची सरस्वती हो गया, भारती हो गया, शारदा हो गया, वाग्देवी भी हो गया, वीणा, पाड़, हंसवाहिनी, ये सभी है। कमला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तथा सुखदा, सुख, ये सब स्त्री एवं प्रेमदा प्रदान करने वाली स्त्री के लिए है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न क्या है? कह रहा है कि अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? ये बताना है। अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ? अनभिज्ञ है, मूर्ख भी है, अज्ञ है, लेकिन भिज्ञ का मतलब जानकार हो गया, तो ज्ञानी हो गया। ठीक है, तो यही नहीं है, नहीं के हिसाब से। भिज्ञ क्या मतलब? ज्ञानी हो गया, ना कि अज्ञानी। बी नंबर सही हो गया, 18वां। अज्ञ के पर्याय के रूप में अज्ञानी, बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल या मूढ़ या अनजान होता है। विज्ञ के प्रज्ञा, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी, विज्ञ, ये सभी ज्ञानी के रहेंगे। सॉरी। कौमुदी का पर्यायवाची है। निम्न से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची? चांदनी, चंद्रहास या ज्योति या रोशनी? देखिए, चांदनी को कौमुदी कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची हो गया। ए नंबर सही हो गया। चांदनी, ज्योत्सना, जुन्हाई, अजोर या चंद्रिका कौमुदी के पर्यायवाची हैं सभी। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। किसका? स्वच्छ शब्द।
किसका बात हो रही है? स्वच्छ। इसका पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकज, नीरज, नीरद, निर्मल। 20वां प्रश्न है ये। निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्मल। डी नंबर सही हो गया। पराग का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसका? पराग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुकुमार, भारती, फूल, सुगंधा। 21वां प्रश्न है ये। डी नंबर सही हो गया। पराग का पर्यायवाची शब्द है सुगंध। सॉरी, सुगंधा नहीं, सुगंध है। पराग को पुष्पराज भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, धूली कहते हैं, सुरभ कहते हैं, ये सॉरी सौरभ कहते हैं, या फिर सुगंध कहते हैं। ये सभी पराग है, यानी कि क्या हो गया? पुष्प हो गया। मृगधर का पर्यायवाची है मृगधर। इसका पर्यायवाची क्या होगा? मयूर, सिंह, चंद्रमा, शिवा। 22वां प्रश्न है, क्या रहेगा? चंद्रमा रहेगा। मृगधर का मतलब चंद्रमा। सी नंबर सही हो गया। मृगधर और मृगांक दोनों किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? समुद्र। इसका पर्यायवाची क्या रहेगा? उदक, तुंग, अणव या विश्वंभर। अणव। सी नंबर रहेगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है अणव। पारावार, अब्ध, नदीश, वारिश। ये रहेंगे। सौदामिनी का पर्यायवाची है किसका? सौदामिनी। सौदामिनी ये रहेगा। इसका पर्यायवाची क्या रहेगा? गंगोत्री, व्यापारी, दारा या फिर विद्युत। विद्युत ही रहेगा। दामिनी भी विद्युत का है। सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द विद्युत है। चंचला, चपला। चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित या क्षण प्रभा, ये सभी हैं विद्युत के। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? संरचना। संरचना का यानी कि पर्यायवाची में से कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये बताना है। अनुचित का मतलब यही हुआ। विराट, विरचित या उद्भावना, संघटना या रचना विन्यास। तो 25वें प्रश्न के अनुसार जो नहीं है ये उद्भावना नहीं है। बी नंबर सही हो गया, क्योंकि संरचना शब्द के अन्य पर्याय क्या है? संघटना, रचना, विन्यास है, जबकि उद्भावना पर्यायवाची संरचना का नहीं है। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है आविर्भाव। इसका पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? विकास, जन्म, निर्माण या उद्भव। 26वां प्रश्न है। डी नंबर सही हो गया। आविर्भाव का अर्थ है उत्पन्न होता है। उत्पन्न। इसका पर्यायवाची उद्भव है। अक्षर का पर्यायवाची है किसका? अक्षर। इसका पर्यायवाची क्या रहेगा? मोक्ष, ब्रह्म, शिव, उपरोक्त सभी। डी नंबर सही हो गया। अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है किसका? अतिथि। भाई अतिथि तो मेहमान है, इसका इनमें से कौन सा नहीं है? विपिन, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान। तो आगंतुक भी होता है, अभ्यागत भी होता है, मेहमान भी होता है, लेकिन विपिन नहीं होता। कौन सा नहीं है? ए नंबर सही हो गया, नहीं है के हिसाब से। ईख का पर्यायवाची है, ईख का मतलब गन्ना भी देख लीजिएगा। रसखंड,
ये तो होना चाहिए। बगर रसना रसज्ञा, 29वां प्रश्न है ये। हाँ, रसखंड नहीं हो, पर्यायवाची है की बात हो रही है, तो ये रहेगा रसखंड। रस देने वाला और खंड खंड में विभाजित है। नोट्स एंड इंटर नोट्स तो मिलते हैं, उसमें नोट्स मिलते हैं, तो ये क्या रहेगा, ए नंबर सही हो गया। कृतज्ञ किसका पर्यायवाची है? कृतज्ञ किसका है पर्यायवाची? सदानंद, व्यभिचारिता, आभारी या पुलिन। 30वां प्रश्न है सी, आभारी। सी नंबर होगा कृतज्ञ का पर्यायवाची है। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए लोग देखते जाइए, प्रैक्टिस जरूर करते जाइए, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। धन्यवाद।